नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RM स्टूडेंट पॉइंट पर। वैसे चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा 1991। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आप लोगों के लिए एक काम है, सार्क में जितने भी देश हैं सबका नाम लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ देगा सार्क में कौन शामिल नहीं है। याद रहेगा तभी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए ये काम है। प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश। सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता, 10 जनवरी 1966। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आंसर काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा 1991 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995। केंद्रक की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। देखिए यहाँ पे दो केंद्रक होते हैं, एक कोशिका वाला केंद्रक होता है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, और कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी रॉबर्ट ब्राउन किए थे। लेकिन यहाँ पे केंद्रक जो दे रहा है वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला केंद्रक, बीच वाला। ठीक, अगर ऑप्शन में आपको रदरफोर्ड और रॉबर्ट ब्राउन दे देता है तो समझ लीजिए क्वेश्चन गलत। ठीक, और जो केंद्रक है अगर रॉबर्ट ब्राउन देगा तो रदरफोर्ड नहीं देगा, और रदरफोर्ड देगा तो रॉबर्ट ब्राउन नहीं देगा। ठीक, अगर दोनों दिया तो क्वेश्चन गलत। इंद्रधनुष की परिघटना में क्या क्या होता है? तो देखिए, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी और विक्षेपण भी। अगला क्वेश्चन, परमाणु मॉडल के किस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतः स्थापित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा थॉमसन मॉडल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। प्रकाश के अपने संघटक रंगों में टूटने की प्रक्रिया को परिक्षेपण कहते हैं। ठीक, अपने संघटक रंगों में टूटने की प्रक्रिया परिक्षेपण कहलाती है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके तो रिवाइज करिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बिना रिवाइज के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक, कोई भी इंसान किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करता है तभी वो उस चीज़ में पारंगत हो पाता है। जैसे वो है नीरज चोपड़ा, बार भाला फेंकते हैं तभी ना उतना दूर तक गया। अब एक दिन अचानक से जाके 80 मीटर फेंक देंगे, संभव ही नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाली विद्युत बल की प्रकृति होती है? आंसर हो जाएगा आकर्षित। प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास के क्या होते हैं पर प्राइवेट मेंबर नहीं? आंसर हो जाएगा चाइल्ड्स क्लास। सभी HTML टैग किसमें बंद होते हैं? तो ऐसा देखिए, इंडिकेशन दे देगा आपको, सिंबल है ये, तो ऐसे इसमें ही बंद होते हैं। HTML आ जाए तो आपको ऐसा सिंबल दे देगा, आप लोग इसी को सही लगाएंगे। ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे नरम धातु है सोना। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा आर्गन। दोस्तों वन लाइनर है, ऐसे ही पढ़ते जाना है। ठीक, और इसको बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दिमाग में, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दिमाग में, तब समझिए याद हो गया। ठीक, ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन मिलेगा तो मार देंगे। अगर ये सोचे तो ऑप्शन ऐसा देते हैं सब कंफ्यूज कर देंगे। आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान दे दिया, अरे आर्गन न तो सब में है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर रॉकेट की तरह निकलना चाहिए अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो। अधिक जलन पैदा करता है भाप। किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? साइनोलॉजी। वायु वृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के किस राज्य से हैं? आंसर महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों, आइए देखते हैं। भारत से किसने करतापुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? शुष्क बर्फ।
ठीक। भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन, सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। पहली पुस्तक, दूसरी सेम, तीसरी द सैटनिक वर्सेस। पुस्तकें भी एक आध पूछ देता है, वैसे इनको तो नहीं पूछेगा। ठीक, क्योंकि ये मुंह से बाहर हैं पेट के। लेकिन आप लोग पेट पास हो जाएंगे तो अगले में इसके लिए भी तैयार रहिएगा। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्ता रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? आंसर हो जाएगा जहांगीर। सर थॉमस रो याद रखिएगा। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कुमकूर भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा और पढ़ना होगा और उसके लिए हम अलग से क्लास लाएंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा रोम में। बस यही क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़ा बड़े बड़े हैं, थोड़ा टिपिकल टाइप के हैं, तो इसको आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा। किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? आंसर हो जाएगा विद्या बालन। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आज के हमने पढ़ाए हैं सब टिपिकल टाइप के हैं और आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन अब पूछे ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चे भी बढ़ रहे हैं और क्वेश्चनों का लेवल इसलिए हाई कर रहे हैं। अगर नॉर्मल रहेगा तो सभी लोग क्वालिफाई कर लेंगे, इसलिए आप लोगों को मेहनत बहुत अधिक करनी होगी। ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये तो फालतू है, ये तो पढ़ने में उटपटांग सा लग रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। कुछ भी संभव नहीं है और सब संभव भी है, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा और जो सोचेंगे मैं नहीं कर सकता तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये पढ़ाई 4 साल की है, 4 साल में पढ़ोगे तभी निकलेगा। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आप पे डिपेंड करता है कि 4 साल में निकाल लेंगे कि 1 साल में निकाल लेंगे। मत पढ़िए 10 साल में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बातें बहुत हो गई और पूरी उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छे से तैयारी करिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू।